नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 24,117, जो पिछले सेशन से 180 पॉइंट माइनस होके क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन में मैंने आपको एक जोन बताया था 24,218 से लेके 24,244 के आसपास। तो निफ्टी आज उसी जोन के आसपास थोड़ी सी गैप डाउन ओपन होती है। गैप डाउन होने के बाद आज आपने देखा होगा कि आज हमारी आरबीआई की पॉलिसी थी, थोड़ा सा उसमें मतलब थोड़ा सा नीचे की साइड में डाउनफॉल देखने को मिलता है। उसके बाद इस लेवल के आसपास सस्टेन होने के बाद ऊपर की साइड मैंने आपको बताया था कि 24,336 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करे तो फिर ऊपर की साइड में 24,386 लेके 24,428 के आसपास का ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है। लेकिन आपने देखा होगा कि 24,336 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट नहीं किया, सस्टेन नहीं हो पाई और वहाँ से सीधा हमें नीचे की साइड में डाउनफॉल देखने को मिला। ये क्लियर कट बताएगा कि 24,218 के नीचे अगर ट्रेड मिलता है, नीचे ट्रेड करती है तो नीचे की साइड में 24,186, 24,156 के नीचे, और दूसरा जो मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था कि 24,078 के आसपास तक का भी लेवल देखने को मिला। तो मित्रों, आज आपने देखा होगा कि इस लेवल के आसपास कंटिन्यू सस्टेन होने के बाद ये एक बार तो हमें ऊपर की साइड में ट्रेड मिलती है, जो मैंने आपको बताया कि 24,244 के ऊपर ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में पहला लेवल 24,336 के आसपास मिलेगा। तो ये मोमेंटम भी हमें एक्सपायरी के दिन मिलता है। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इस लेवल के आसपास अगर सस्टेन नहीं होती है तो नीचे की साइड में हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो इस लेवल से लेके कम से कम हमें इस लेवल तक 24,117 के आसपास का काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को निफ्टी के अंदर मिलता है। अब 9 तारीख के सेशन के लिए क्या करें? 9 तारीख के सेशन के लिए निफ्टी अगर जहाँ क्लोजिंग है इसी के आसपास अगर निफ्टी ओपन होती है तो निफ्टी इसी के आसपास अगर ओपन होने के बाद निफ्टी अगर ये जो स्ट्रॉन्ग, मैंने अभी कोई जोन नहीं बताया लेकिन ये दो सपोर्ट और रजिस्टर ही ज़्यादातर बताया है। तो ये 24,046 से लेकर 24,078 जो निफ्टी का आज का सेशन का लो है, अगर निफ्टी इसी 24,100 के आसपास ओपन होती है, 117 के आसपास, और 24,076 के नीचे 86 के नीचे अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है इस लेवल के नीचे, तो फिर नीचे की साइड में पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा 24,078 और दूसरा लेवल जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 24,046 तक के आसपास का। मतलब अगर निफ्टी 24,100 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो है 24,046 तक, यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिलेगा। और अगर इस लेवल के आसपास आके निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद 24,046 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में हमें जो लेवल निफ्टी का देखने को मिल सकता है वो 23,966 यहाँ तक का, 23,966 के आसपास का। अगर मित्रों 24,000 का लेवल नीचे ब्रेक करती है 46 के नीचे और 24,000 नीचे कंटिन्यू ट्रेड करती है तो पहला लेवल नीचे की साइड में 23,966 और उसके बाद दूसरा लेवल हमें 23,928 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ तक का। और इस लेवल के आसपास निफ्टी अगर टाइम निकालती है तो फिर नीचे की साइड में अभी दूसरा जो निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है वो है 23,836, मतलब 23,876 से लेके 23,836 तक का भी हमें लेवल निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि निफ्टी अगर ये जो अपने आप में साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 24,000 का, वो अगर ब्रेक करती है तो फिर 23,836 के आसपास का भी हमें लेवल देखने को मिल सकता है। और ऊपर की साइड में अगर ऊपर की साइड में निफ्टी यहीं पे जहाँ क्लोजिंग है इसी के आसपास अगर ओपन होती है, ओपन होने के बाद 24,128 के ये जो लेवल है 24,128 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो ऊपर की साइड में पहला लेवल हमें देखने को मिलेगा 24,158 और उसके बाद ऊपर की साइड मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 24,188 लेके 24,208 का एक स्ट्रॉन्ग जो जोन है आज के सेशन के दौरान जो वो रजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर ऊपर की साइड में 24,158 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर दूसरा लेवल 24,188 और उसके ऊपर का 24,208 के आसपास का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और मित्रों, इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद अगर 24,208 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन होती है तो फिर ऊपर की साइड में दूसरा जो लेवल है 24,244 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 24,244 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर ऊपर की साइड में जो स्ट्रॉन्ग अभी जो रजिस्टर है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 1, 2, 3, 4 दिन से कंटिन्यू निफ्टी इस लेवल के आसपास 24,288 लेके 24,338 के आसपास आती है, टच करती है, लेकिन सेलर उसको फिर से नीचे लेके जाते हैं। तो अगर निफ्टी 24,208 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है
तो फिर इस लेवल के आसपास का लेवल हमें देखने को ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। और ये लेवल के आसपास अगर निफ्टी अगर टाइम निकलती है और टाइम निकालने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में हमें 100-125 पॉइंट बहुत फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन काफ़ी नीचे निफ्टी का क्लोजिंग है तो हो सकता है इतना बड़ा मोमेंटम हमें ना मिले, लेकिन अगर निफ्टी इस लेवल के आसपास ओपन होने के बाद अगर 24,000 का लेवल दे अगर इसको ब्रेक करती है, और ये जो मैंने ट्रेड लाइन पीछे 4 दिन से नीचे निफ्टी ने एक ट्रेड लाइन को फॉलो किया है, तो इस ट्रेड लाइन को अगर टाइम निकाल पे यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिए तो फिर नीचे की साइड में 24,000 का लेवल टूटता है और उस 23,966 और ये जो 23,876 से लेकर 836 के आसपास का भी लेवल निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। मित्रों 4 दिन से इस लेवल के आसपास काफ़ी सेलर की पोजीशन बनी हुई है। अगर बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आता है और थोड़ा सा गैप अप होती है निफ्टी इस लेवल के आसपास, अगर ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे टाइम निकालने के बाद इसको अगर ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में हमें फास्ट मोमेंटम बायर देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेड लाइन इसको ये जो ट्रेड लाइन है उसको भी फॉलो कर करके निफ्टी धीरे धीरे करके इस जगह पे अगर टाइम निकालती है तो फिर ऊपर की साइड में हमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा। या तो फिर इस जो 24,000 है इस लेवल के आसपास टाइम निकालने के बाद अगर उसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो भी हमें कम से कम 150-200 पॉइंट का लेवल हमें इस नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। मित्रों ग्लोबल क्यू का जो न्यूज़ रहेगा नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के अंदर काफ़ी पड़ने वाला है। तो नेक्स्ट वीक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो प्लीज़ संभल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए और जहां मोमेंटम मिले उसको पकड़ने की ट्राई कीजिए। आपने देखा होगा कि निफ्टी जहां टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद जिस लेवल को ब्रेक करती है उस लेवल को हमें अच्छा मोमेंटम पकड़ना मिलता है। देखो इस लेवल के आसपास निफ्टी ने टाइम निकाला कम से कम आधा घंटे के बाद इस लेवल को जब इसने ब्रेक किया तो फिर हमें ये शार्प अच्छा मोमेंटम देखने को नीचे की साइड में 200 पॉइंट के आसपास का लेवल मिला है। तो एक्सपायरी के दिन अगर ऐसा अच्छा मोमेंटम मिले तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक जोन यहाँ पे बताया था कि 24,244 के ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो भी हमें ऊपर की साइड का मोमेंटम मिलता है। तो ये भी मोमेंटम जब ये लेवल को निफ्टी ने पार किया तो भी ये 60-70-80-90 पॉइंट का मोमेंटम हमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है। फिर आपने देखा होगा कि इस लेवल के आसपास भी निफ्टी ने टाइम निकाला, टाइम निकालने के बाद अगर इसको ब्रेक किया तो भी इस लेवल के आसपास का हमें अच्छा मोमेंटम मिला है। तो मित्रों जिस जगह पे निफ्टी टाइम निकालती है उसको वॉच कीजिए। निफ्टी डेफिनेटली 1-2 ट्रेड या कभी कभी 2-3 ट्रेड भी मिलता है, कभी नहीं मिले तो मत ट्रेड कीजिए। लेकिन जहाँ जिस रेंज को बनाती है, जैसे आपने देखा इस रेंज को निफ्टी ने बनाया फिर इसको ब्रेक किया तो भी हमें 60-70 पॉइंट का भी अगर मोमेंटम मिलता है एक्सपायरी के सेशन के दौरान तो भी अच्छा मोमेंटम प्रीमियम के अंदर हमें बेनिफिट मिलता है। इसलिए मित्रों संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, क्योंकि आप वॉलेटाइल रहेगी तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा तो ज़्यादा लॉस होने का डर नहीं रहता। और दूसरी बात कि जहाँ टाइम निकालती है तो हमें स्टॉप लॉस इजी से मिलता है और एंट्री और एग्जिट दोनों को मिलता है। जैसे इस लेवल के आसपास अगर टाइम निकाला तो इस लेवल के आसपास का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हमें पुट साइड का ये ट्रेड मिलता है। ऐसे ही इस लेवल के आसपास हमें निफ्टी मिली तो इस लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के हमें ये जो मोमेंटम था वो हमें मिलता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जहाँ निफ्टी टाइम निकालती है उसी का जो जोन रहता है, उसी का जो कंसोलिडेट जहाँ होती है उस हिसाब से हमें ट्रेड लेना चाहिए और उस हिसाब से हमें एसएल स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मित्रों आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।